Hello students, let's begin wonderful ways from Marigold class 5 CBSE and NCERT। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर वंडरफुल वेस्ट। अब देखो वंडरफुल वेस्ट में क्या दिया हुआ स्टार्टिंग में, वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। ऐसा बोलना चाहता है वेस्ट भी क्या है, यूजफुल हो सकता है, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। आप ये स्टोरी से अपने आप ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि वेस्ट कैसे यूजफुल हो सकता है। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर द ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस, मतलब क्या हुआ, एक बार त्रावणकोर के जो महाराजा थे उन्होंने अपने घर में क्या किया था, एक बड़ा डिनर को क्या किया था, अरेंज किया था। इन द आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून के अंदर, बिफोर द डिनर, डिनर के पहले, मतलब क्या होता है जैसे कोई भी डिनर अरेंज होता है तो आफ्टरनून से ही क्या होती है, उसकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो आफ्टरनून में राजा महाराजा ने क्या किया, इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। उन्होंने क्या किया, दोपहर को वो एंटर हुए कहाँ पे, किचन में, सर्वे करने के लिए कि जो डिश प्रिपेयर हुई वो कैसी है, किसके लिए, फीस्ट के लिए। फीस्ट क्या होता है, फीस्ट एक तरह का आपका दावत बोल सकते हो, आपकी जो दावत होती है ना उसको क्या बोलते हैं, फीस्ट। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप, शी आस्क्ड द कुक। अब देखो वो क्या कर रहा है, कुक को पूछता है कि तुम जो ये स्क्रैप बचा है, मतलब क्या, जो वेजिटेबल छिलते हैं तो वेजिटेबल का जो कचरा होता है वो उसको बोलते हैं वेजिटेबल स्क्रैप। तो ये जो वेजिटेबल स्क्रैप से इनके साथ तुम क्या करने वाले हो, ही आस्क्ड द कुक, उसने कुक को पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक, मतलब जो कुक के बाजू में जो बास्केट पड़ा है इसको क्या पॉइंट करता है, देखो उंगली से पॉइंट आउट कर रहा है, तो इस तरह से क्या पॉइंट आउट करते हुए क्या किया, उसने कुक को पूछा कि तुम स्क्रैप के साथ क्या करोगे। तो द कुक रिप्लाई दे आर वेस्ट, कुक ने क्या किया, रिप्लाई किया कि ये तो क्या है, पूरा वेस्ट है, वी विल थ्रो देम अवे, हम क्या करेंगे, इनको बाहर फेंक देंगे। थ्रो मतलब बाहर फेंकना, हम इसको बाहर फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बीट्स एंड पीसीस ऑफ वेजिटेबल। ओके अब देखो राजा बोल रहा है, राजा क्या बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हो, ये सारे बीट्स से, मतलब बीट्स मतलब टुकड़े, एंड वेजिटेबल स्क्रैप मतलब जो वेजिटेबल स्क्रैप्स के जो टुकड़े हैं वो क्या कर सकते हैं, तुम इस तरह से वेस्ट कर सकते नहीं हो। फाइंड आउट द वे टू यूज देम, कोई एक ऐसा तरीका ढूंढो जिससे तुम उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, महाराजा ने क्या किया, स्टर्नली आपके लिए नया वर्ड होगा। स्टर्नली का मतलब होता है कोई भी चीज मतलब बहुत फोर्सफुली बोलना, क्योंकि जो किंग होता है वो कभी भी कोई चीज रिक्वेस्ट करता नहीं है, वो भी सर्वेंट को तो कभी भी रिक्वेस्ट करता नहीं है। उसने क्या किया, कमांड किया, किससे, स्टर्नली मतलब एकदम हार्ड से, मतलब बहुत फोर्सफुली क्या किया, एक तरह का ऑर्डर दिया, किसको, कुक को, एंड वॉक अवे मतलब और दूसरी तरफ चला गया। द कुक वॉज इन अ फिक्स, मतलब एक ट्रबल में आ गया। ओके इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है कि भाई एक ऐसी सिचुएशन में आ जाना जिसके अंदर से कैसे बाहर निकले वो समझ ना आना। केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम, केप्ट स्टेरिंग, स्टेरिंग का मतलब होता है किसी को घूरना, मतलब एक टक उसको देखते रहना, मतलब स्टेरिंग मतलब क्या हुआ, एक तरह से उसको देखता रहा कि भाई वेजिटेबल स्क्रैप को की, और सोचता रहा कि अभी मैं क्या करूं। सडनली एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड, सडनली उसके माइंड में क्या है, एक आइडिया आया, फ्लैश होने का मतलब एक आइडिया जल्दी से सूझा। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बीट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल, उसने क्या किया, सारे के सारे वेजिटेबल को ले लिया, बीट्स को मतलब जो उनके टुकड़े थे उनको वॉश कर दिया और एकदम पूरे अच्छे से क्लीन कर दिया। और फिर क्या किया, देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप, फिर उसने क्या किया, उनको क्या लॉन्ग स्ट्रिप के अंदर क्या कर दिया, कट कर दिया लॉन्ग। ओके देखो ये देखो लॉन्ग स्ट्रिप में कट किया हुआ, यहाँ पे आपको दिख रहा हो तो ये देखो लॉन्ग स्ट्रिप है, ये इस टाइप से क्या कर दिया, लॉन्ग स्ट्रिप में क्या कर दिया, कट कर दिया। फिर आगे क्या किया, ही पुट देम इनटू ए ह्यूज पॉट, उसने क्या किया, एक ह्यूज पॉट के अंदर उनको पुट कर दिया, एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक, और क्या कर दिया, उसको पकाने के लिए रख दिया। तो पुट इट ऑन अ फायर मतलब जो गैस पे चूल्हे पे रखते हैं ना उसको बोलते हैं, आग में रखने का नहीं, चूल्हे पे रखना। Next, he ground some fresh coconut, green chilies, and garlic together. Add this paste and some salt to the cooking vegetable. अब उन्होंने क्या किया, फ्रेश कोकोनट लिया, ग्रीन चिलीज ली और गार्लिक लिया। अब देखो कोकोनट का आपको मतलब पता है, ग्रीन चिलीज मतलब हरी मिर्च और गार्लिक मतलब लहसुन होता है ना, लहसुन बोलते हैं लहसुन। तो लहसुन को क्या किया और उसका एक पेस्ट बना दिया, और फिर पेस्ट का क्या किया, ही एडेड दिस पेस्ट, उसके अंदर पेस्ट ऐड कर दिया, किसके अंदर, जो लॉन्ग स्ट्रिप काटी हुई थी ना उसके अंदर उस पेस्ट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जो आपने क्या कुक करने के लिए रखा था उसके अंदर। एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल, जो मतलब पक रहा था उसके अंदर क्या डाल दिया, थोड़ा नमक भी डाल दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टिंग कमिंग फ्रॉम द पॉट, एक अच्छी सी खुशबू उस पॉट के अंदर से आने लगी। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू करी, तो उसने क्या किया, थोड़ा दही निकाला और दही को क्या किया, एकदम अच्छे से विप्ड करके उसने क्या कर दिया, इस करी के अंदर ऐड
कर दिया। He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसने क्या किया, कुछ मतलब ऑयल के अंदर चम्मच डाली थोड़ी सी, और उसने क्या किया, उस डेकोरेट कर दिया उसको किससे, करी लीव से। करी लीव आप समझते होंगे, तो ये करी लीव से उन्होंने क्या कर दिया, उसको डेकोरेट कर दिया। लो एंड बी होल्ड, अब देखो लो एंड बी होल्ड का मतलब क्या होता है, एक सरप्राइजिंगली कोई चीज होती है ना, उसको बोलते हैं लो एंड बी होल्ड। मतलब ये क्या, एक तरह का सरप्राइज है, जो मतलब कभी किसी को सरप्राइज जैसा होता है ना, तो वो सरप्राइज है। ओके, द न्यू डिश वॉज रेडी, नई डिश रेडी हो गई, मतलब उसने क्या किया, एक नई डिश इन्वेंट कर दी, तो उसके लिए लो एंड बी होल्ड यूज किया कि भाई एक तरह का क्या हो गया, सरप्राइज हो गया। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, उस कुक ने क्या किया, गेस्ट को शाम को वो डिश नई सर्व की। एवरीवन एगर टू नो द नेम ऑफ द डिश, और सबको क्या पता करना था कि ये कौन सी डिश है, क्योंकि ये डिश किसी ने कभी खाई नहीं थी। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक सोचने लगा कि मैं उनको क्या जवाब दूं कि भाई कौन सी ये डिश है। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, उसके दिमाग में एक क्या आया, नाम आया। ही नेम इट एवियल, मतलब उसने क्या किया, उसको एवियल नाम दिया। उसको प्रोनाउंस करते ये एवियल लिखा हुआ है, बट आपको उसको प्रोनाउंस करना उवियल, उवियल, क्या प्रोनाउंस करना, उवियल। ओके, फिर ओके, उवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला, एंड फिर क्या हुआ, वो क्या होने लगी, पूरी फेमस होने लगी केरला में। अब देखो ये जो आपको दिया था ना स्टार्टिंग में, त्रावणकोर का किंगडम था, तो त्रावणकोर का किंग था, तो ये त्रावणकोर किस में आया हुआ, केरला में आया, और ये क्या हो गया, ओवियल अभी क्या हो गया, पूरे केरला में फेमस होने लगा। एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन द ट्रेडिशनल केरला फिस्ट, अब क्या हुई, ये एक मतलब क्या वन ऑफ द डिशेस हो गई जो केरला के कोई भी फिस्ट होता है, मतलब कोई भी त्योहार होता है, दावत होती है, तो उसके अंदर ट्रेडिशनल डिश की तरह इसको क्या करना है, यूज करने लगे। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, अब ये सोचने वाली बात है, इसके अंदर क्या पड़ा, जो वेजिटेबल स्क्रैप पड़ा था, उस स्क्रैप पर से एक नई डिश बना दी। नाउ वी कंप्लीट दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी चैप्टर में डाउट होता आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।